साथियों नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस में सभी साथियों का वंदन अभिनंदन। साथियों, हम लोगों ने किरातार्जुनीयम का अध्ययन कर लिया था। अब हम दूसरी किताब स्टार्ट कर रहे हैं जो टीजीटी के सिलेबस में लगी हुई है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की कृति है, नाटक है और उनका ये नाटक विश्व प्रसिद्ध है। कालिदास को शेक्सपियर की उपाधि भी मिल चुकी है। ठीक है, कालिदास के 7 ग्रंथ हैं जो मान्य हैं। उसमें पहली रचना उनकी ऋतु संहार है। ऋतु संहार के बाद में 2 ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, 2 उनके महाकाव्य हैं और 3 नाटक हैं। ठीक है, एक ट्रिक है कि ऋतु कुमार का मालविका, मेघ रघु का ज्ञान। इस ट्रिक से ये 7 जो ग्रंथ है वो उसी मतलब ट्रिक में आ जाते हैं। ये इनकी अंतिम कृति है कालिदास की। कालिदास बचपन से मूर्ख थे और पत्नी से, विमल जी पत्नी, ठीक है, पत्नी ने इनका तिरस्कार किया था। ठीक है, विद्योत्मा जिसका नाम है, ठीक है, तभी ये निकल गए थे घर से। और जब ये बात मतलब जब विद्वान बन के आए तो उन्होंने कहा था अस्ति कश्चित् भाग विशेषा। ठीक है, इनकी पत्नी ने कहा था, इनने कहा था अनावृतम कपाटम द्वार देहि, तो इनकी पत्नी ने कहा था अस्ति कश्चित् भाग विशेषा, लगता है वाणी से कोई विद्वान है। तो इनने अपनी पत्नी के जो एक सेंटेंस था अस्ति कश्चित् भाग विशेषा, उन मतलब उनसे उनके कहे गए जो सेंटेंस से इन्होंने 3 ग्रंथ की रचना कर दी। ठीक है, एक कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूत। तो ऐसे थे कालिदास। आपको मारूर लगी अबे तक लगेगी, तब ही बनो कुछ। तो साथियों हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये है अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक जो टीजीटी में लगा हुआ है। साथियों हम लोग बारीकी से तो अध्ययन नहीं करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम का, लेकिन भूमिका सबकी पढ़ेंगे और सब अंक जो है ना, 7 अंक, उसकी हिंदी भी अध्ययन कर सकते हैं तो कर लीजिए उसका, और यहाँ पे भी बताया जाएगा। लेकिन आज हम चतुर्थ अंक पे चर्चा करेंगे जो लगा हुआ है टीजीटी पे। देखते हैं चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक 7 अंक है। इस नाटक में कितने अंक है? हाँ, तो ये पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक। राजा इस नाटक का जो नायक है वो दुष्यंत है, जो हस्तिनापुर का राजा है। ठीक है, और नायिका कौन है? शकुंतला है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, नायिका प्रधान नाटक है शाकुंतल के ऊपर। आपने फिल्म देखी होगी दामिनी, ठीक है, तो दामिनी वो हीरोनी का नाम है, तो उससे वो फिल्म का नाम हो गया दामिनी। तो इसी तरीके से अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, ये शकुंतला है, ये नायिका प्रधान नाटक है। ठीक है, चलते देखते हैं भैया। तो अंक शब्द जो है वो कैसा है? ये पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग है। तथा प्रविशिता कुसुम अवचयम नाट्यंतो सख्यो। 2 सखियां हैं, शकुंतला की 2 सखियां हैं। इससे पहले शादी हो चुकी है। शादी होकर के राजा कहाँ चला गया है? हस्तिनापुर चला गया है। कहाँ चला गया है? हस्तिनापुर, अपने घर चला गया है। ठीक है, तो 2 सखियां जो हैं, अनुसुईया और प्रेमवदा, ये दोनों वार्तालाप करती हुई चौथे अंक में स्टार्टिंग दिखाई दे रही है आपके सामने। ठीक है, तो दोनों सखियां हैं वो तथा प्रविशा, प्रवेश करती हुई, कुसुम अवचयम नाट्यंतो सख्यो। सख्यो माने क्या होता है? सखियां। तो दोनों सखियों का देखिए, प्रविशता माने प्रवेश करती हुई, सख्यो माने सखियां, और क्या करती हुई? नाट्यंतो। नाट्यंतो माने नाटक करती हुई। किसका? किसका करती हुई? यहाँ पर नाट्य मतलब अभिनय करती हुई। अभिनय किसका करती हुई? कुसुम अवचयम का। कुसुम अवचयम, कुसुम अवचयम का क्या करती हुई? यानी फूलों को चुनती हुई। फूल साथियों चुने जाते हैं, ना कि तोड़े जाते हैं। समझ में आया? तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई कि तथा प्रविशता कुसुम अवचयम, दीर्घ संधि हो, कुसुम नन अवचयम नाट्यंत्यो सख्यो। ये सखियों का क्या है? विशेषण है। नाट्यंत्यो, नाटक करती हुई सखियां, 2 सखियाओं का क्या हो जाता है? प्रवेश होता है। पहली सखी कहती है अनुसुईया। पहली सखी का नाम क्या है? अनुसुईया। अनुसुईया का मतलब होता है, शब्द का ही कालिदास ने अनुसुईया जो पात्र रखा है उसका अर्थ क्या है? अनुसुईया, यानी कि इसका अर्थ है अन प्लस असुईया, जिसमें जलन ना हो। और ये जलन भी नहीं है, इसको जलन नहीं है अपनी सखी से। आज की लौंडिया है, अगर एक जो है सहेली उसकी, अगर उसको अगर मास्टर मिल जाए तो जो है मेरे को बड़ा जलन हुई जाती है, हाय जाकर मास्टर मिली हो।
समझ रहे बात क्या है? हाँ, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई है खुरापात ना है। और दूसरे का नाम है क्या है? प्रेमबदा। प्रेमबदा जो प्रिय बोध मतलब प्रिय बकवाद करे, मतलब प्रिय प्रिय मीठी मीठी बोले हैं, वो कैसी है? प्रियमबदा। तो प्रियमबदा जो है वो कैसी बोलती है? मीठी बोलती है, ठीक है, छोटी है। और जो कैसी है? बड़ी है। मंझली कौन सी है? शकुंतला है। तो अनुसैया बोलती है किससे? कहती है प्रेमबदा, कहती है हेलो प्रेमबदे। संस्कृत में बोलते हैं हला, हिंदी में बोलते क्या? अंग्रेजी में बोलते हैं हेलो। क्या बोलते हैं? हेलो। और संबोधन करेंगे, जैसे देखो संबोधन, जैसे प्रेमबदा शब्द लिखा है, क्या लिखा है? प्रियमबदा, प्रियमबदा। और इसका संबोधन क्या हो जाएगा? प्रियम, प्रियम बदे। जैसे सीता का क्या हो जाएगा? राधा का क्या हो जाएगा? लता का हो जाएगा? लते। और रामा का हो जाएगा? रमे। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो प्रेम बदे क्या हो गया जी? प्रेम बदे क्या हो गया भैया? संबोधन हो गया। किसका है संबोधन जी? प्रेम बदा। कौन बोल रही है? अनसुईया। अनसुईया बोल रही है। किससे कह रही है? किससे कह रही है? प्रेमबदा से कह रही है कि यद्यपि, यहाँ पे कौन संधि है? यद्यपि, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, गांधर्वेण विधिना, गांधर्व विधि से विवाहित होकर के। कौन बोल रही है? अनसुईया कह रही है प्रेमबदा से कि हेलो प्रेमबदे, यद्यपि गांधर्वेण विधिना, गांधर्व विधि से विवाहित होकर के। कौन? शकुंतला है। निवृत्ता कल्याणा, कल्याण शब्द का अर्थ होता है विवाह। निवृत्त कल्याणा वाली कौन है? शकुंतला। कौन सी है? शकुंतला। शकुंतला, शकुंतला। तो निवृत्त कल्याणा कौन है? शकुंतला। कह रही है यद्यपि गांधर्वेण विधिना, गांधर्व विधि से विवाहित होकर के निवृत्त कल्याणा कौन? शकुंतला। ठीक है, निवृत्त कल्याणा वाली कौन है? शकुंतला। ये विवाह जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। जो गांधर्व विवाह होता है जिसको लव मैरिज कहते हैं, प्रेम विवाह कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रेम विवाह कहते हैं। आगे देखिए, कह रहा है शकुंतला अनुरूप भर्तगामिनी, अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो गई है। कैसी हो गई है? अनुरूप पति को प्राप्त हो गई है। अनुरूप पति का मतलब जो होता है कि अगर लड़की डॉक्टर है तो उसका पति कौन है? डॉक्टर है। और अनुरूप पति का मतलब होता है, अनुरूप का मतलब है उसी जैसा रूप। जैसी वो टीचर है तो टीचर का टीचर, जैसे डॉक्टर का डॉक्टरनी, डॉक्टरनी का डॉक्टर। समझ में आया? मास्टर की, हाँ। और नेता है तो उसकी नेता, और बनी है तो, हाँ। तो बात समझे ना समझे? तो अनुरूप पति को प्राप्त हो गई। कैसे पति को? अनुरूप पति को। बोले, कह रहे समृता निवृतम में हृदयम, इसको देख करके मेरा हृदय कैसा हो गया है? बाग बाग हो गया है। अर्थात मुझे खुशी है कि मेरी बहना की बराइत किससे हो गई है? भरता, एक राजा से हो रही है। और वो कैसा? अनुरूप भर्तगामिनी हो गई है, उसे ही जैसा रूप है। ठीक है, अनुरूप भर्तगामिनी कौन है? शकुंतला। ठीक है, अनुरूप में समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययभाव। कौन समास है? अव्ययभाव। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे। कह रहा है कि अनसुईया कह रही है कि हला प्रेम बदे, यद्यपि गांधर्वेण विधना से, गांधर्व विधि से विवाहित होकर के निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तगामिनी है, गांधर्व विधि से विवाहित होकर के, इसीलिए मेरा हृदय कैसा हो गया? वाग वाग हो गया है। तथापि ये तावत चिंतनीयम, तब भी कैसा है? फिर भी थोड़ी बात सोचनी है, थोड़ी टेंशन है। तो कह रही है प्रियमबदा, कह रही है टेंशन कैसी हो जी? टेंशन का है बात है? अब बतावे कि देखो टेंशन का है। देखो अरे टेंशन का है क्या? कथन में कैसे? तो देखिए, अनसुईया कह रही है आद्य माने आज, सामान्य बहे, राज ऋषि भी, जब राज ऋषि है, राज ऋषि इष्टि परिसमाप्ति भी, आज वह राज ऋषियों से विसर्जिता माने विसर्जित होकर के या विदा लेकर के, आत्मनो नगरम, अपने नगर में बोले प्रविश्य माने प्रवेश करके, अंतापुरम माने अंतापुर में समागता जाएगा। तब इतोगतम, यहाँ के वृतांत को, इतोगतम वृतांतम, यहाँ के वृतांत को, यहाँ के 3, 13, 5 के वृतांत को, जो यहाँ वाले ने 3, 13, 5, 21 करे थे,
3 13 5 21 बयान तो का विवाह किया था मतलब यहाँ हाँ अब आलू आबू करो वो याद करेगा अलाबू अलाबू या ना करेगा। बोले स्मृति व न वेती। बोले क्यों, ये बात की क्यों टेंशन है उसके लिए, क्योंकि उसकी ऑलरेडी 2 रानी और है, वो हंस पदिका और बसमती। और कुछ ऐसे लौंडे हैं भी जो दिल्ली में पढ़ के आते हैं और फिर बाद में गाँव में जाते हैं तो वो स्टाइल का तुम्हें जे करा देंगे वो करा देंगे, सेट कर ले हैं। उसके बाद तुम फोन लगाइयो, लड़ियां जब फोन लगाती कई रूट की सभी लाइनें बंद है। तुम ऐसा ना है जो अरे कैसी बात करी, बहुत बड़ा बड़ा झूठे झूठे वादा करत है तुम्हारे लिए, जब कर देंगे वो कर देंगे, हम तुम्हारे कहते हम तुम्हारे लिए बताओ कहाँ कूदियां हैं हाँ लोड़ियां पगलियां होती भाई। जावादी कितने टेंशन है, अनसुईया बड़ी है, अब छोटी लोड़िया बाको कहाँ आती है भाई। तुम छोटी लोड़िया अगर लवे करो ठीक है तो बाको अकल कम है, वो बाकी जो तुम पढ़ाई दो भाई चालू, लेकिन एक सीनियर बाको का अकल हुई है। अरे तो नच लीजिए बा ठीक है। इधर देखो यहाँ तक चीज समझ में आई। ये किसको टेंशन है ये इस बात की, अनसुईया को टेंशन कहा कि आज ऋषियों से विदा लेकर के जब वो अपने घर चला गया, कहाँ हस्तिनापुर जाएगा तो यहाँ के वृत्तांत को याद करेगा या नहीं करेगा। हीन इसलिए बाको मन लगी हो क्योंकि हीन बकीरानी नहीं, तो तुमसे मन में ला लो। और हुन जब पहुंचेगो तो ऑलरेडी उसके पास 2 प्रोडक्ट हैं, 2 प्रोडक्ट हंस पदिका बसमती है ना। जब से 2 है तो बाको फिर हुन पे खातिरदारी अदा करेंगे तो हीन बातें याद रखेगी कि ना रखेगी, बोलो भाई सही कह रहा है, नहीं रखेगा तो संशय है। औरत की दिमाग बहुत तेज चलते जाओ आप, आगे देखो, आगे देखिए तो प्रेम 4 गुना तुम समझ सको तुम्हारी खुदाई है। आगे देखो तो बोले विश्रब्दा भाव, विश्रब्दा भाव इसको पढ़ो कर ले। अब भैया पता ना इन्हें क्यों ना हंसी आउट लगा, इसमें सही है मैं चल रहे हैं जी। इधर देखो देखो तो प्रेम बदा बोली है ना जाकी कम उम्र है, इसकी देख लेना। कह रही विश्रब्दा भाव, निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, इधर देखो निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। किनसे कह रही है, कह रही है ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधनो भवंती। हमने उसको चेहरा देखो, इधर देखो हमने उसको चेहरा देखो, लोग कुछ चेहरे देखा करो कि जो धोखेबाज है। गाना बनियो तुम तो धोखेबाज हो वादा करके, समझ में आया, समझ में आया। इधर देखो समझो तो कह रहे ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधनो भवंती। बोले धोखेबाज नहीं है वो, उसका चेहरे दिखाई दे रहा है कि उस प्रकार की सुंदर आकृतियां बोले गुणों के विरोधी नहीं होती हैं, उसके चेहरे पर ईमानदारी झलक रही है, बोले धोखेबाज नहीं है। मैं कहा कि तुम तो धोखेबाज हो ना, धोखेबाज नहीं है वो। कौन कह रही है, हाँ कौन कह रही है, प्रेम बदा कह रही है कि उस प्रकार की सुंदर आकृतियां गुणों के विरोधी नहीं होती हैं। किसके पक्ष में बताओ, जीजा के पक्ष में कौन है, प्रेम बदा। परीक्षा में सवाल आवेगो कि जा लाइन को वक्ता कौन है, प्रेम बदा। उसके भाव तो देखो जीजा के पक्ष में, किसके पक्ष में, जीजा के पक्ष में। देखिए हाँ इधर देखो आगे तो बोले तात का मतलब क्या है, डैडी। क्या है, डैडी। लोग डैडी डैडी मैंने पापा। तात शब्द छोटे के लिए भी आता है और तात शब्द बड़े के लिए फिर आता है, वो उसमें सुखनासोपदिन दिया गया है तात। यहाँ तात कौन है, पापा। पापा कौन है, कर्ण। कर्ण बराबर काश्यप। बोले इदानीम इदम वृत्तांतम, इस वृत्तांत को ये 3 13 5 को सुन करके, श्रुत्वा माने सुन करके, ना जाने किम प्रतिपक्षता थी, पता ना कहा गए हैं। समझ में आई, पापा कहाँ गए हैं ना, प्रेम बता पापा कहाँ गए हैं, सोम तीर्थ है। जब वे लौट के आवेंगे तो पूछेंगे यहाँ के बारे में, का माहौल है इनको है, इतने दिन में तुमने क्या करो, ऐसे लीला करती रही।
तो कोई पापा बहुत मारेंगे, जब घटना को सुनेंगे। ठीक है, पता ना है पापा कहाँ है। तो अनसुईया बोली, देखो ध्यान से, पापा कहाँ गए हैं? अनसुईया कह रही, देखो ध्यान से, अनसुईया कह रही है यथा अहम पश्यामी। यहाँ पश्यामी, जहां तक मैं समझती हूं, मैं देखती हूं, मेरा अनुभव है। बोले तथा तस्या अनुमतम भवेत, उनको ये रिश्ता मंजूर होगा। और क्या, जहां तक मैं समझती हूं, मैं जानती हूं, पिता के पास रही हूं इतने दिन, करीब से देखा है कि पापा को जो रिश्ता मंजूर। बात समझ में आई? देसी में पढ़ो, देसी में। अगर आप देसी स्टाइल में पढ़ेंगे और दिल से पढ़ेंगे तो कोई भी डायलॉग आ जाए परीक्षा में फटाक से लग जाएगा। समझ में आया? आगे देखो, प्रियंवदा बोली, बोले कथा में कैसे? बोले कैसे? तो देखो भाई, तो अनसुईया कह रही है कि गुणवते कन्या प्रतिपादनीयम है इति एवं तावत प्रथम संकल्पा। बोले अरे गहरे नथु संग ना गई है, राजा संग गई है। काका को गलत जगह ना मारो है। समझ में आई प्रधान? बोले अगर किसी को मास्टर संग अगर चली जाए कोई दिक्कत ना है, बहुत अच्छा करो, बहुत और तो दिक्कत में तो सही है, नौकरी करता है और क्या चाहिए तुम्हें? अब इंटर पासन मारने संग चली जाए तो कहीं बहुत बुरो करो, कहते लजाए दो तूने कतई। ठीक है, तो कह रही है कि गुणवान व्यक्ति को दी गई कन्या है, ये माता पिता का कैसा संकल्प होता है? गुणवान व्यक्ति को दी जानी चाहिए, ये माता पिता कैसे संकल्प होता? पहले संकल्प होता है उनकी वो कि अच्छो दूल्हा मिले। इसी के चक्कर में लोग 100 किलोमीटर घूमत रहा, देखत रहा कि अच्छो दूल्हा मिल जाए, है हमारी लड़की जैसा मिल जाए, रंग रूप सही हो, कहूँ ऐसा ना हो, ऐसे बार अच्छो हो, देखने में बढ़िया लगे। तो कह रही है अनसुईया, कह रही है कि गुणवान व्यक्ति को ऐरा गहरा न तू घरा सुनना है। समझ में आई? राजा है। अब देखो, पत्नी किससे जानी जात? पति जानी जात। अगर पति आपको कौन है? डॉक्टर है, तो तुम कौन हुई? और तुम्हारा पति मास्टर है तो कौन हुई? अगर तुम्हारा पति अगर नेता है तो तुम कौन हुई? नेता है। समझ में आई? इसे के लिए भगवान विष्णु को सहारा किन्ने पकड़ो? लक्ष्मी। बोले जब विष्णु पाए छुए जाएंगे तो हमारे छुए जाएंगे। बोलो मास्टर, तुम मास्टर बनो, मैं तो बनिए, मैं मास्टर नहीं है। बोलो सही करे। हाँ, तो बोले गुणवान व्यक्ति को दी जानी चाहिए कन्या, इसीलिए माता पिता कैसे संकल्प हो? प्रथम, क्या बात आप तक पहुंची दिल दिमाग तक? और तब माने उसी काम को अगर यदि दैवम संपादयति, अगर वह काम को बराइते होने ही, और अगर वह काम को अगर संपादित कौन करते हैं? देवता लोग संपादित करते हैं। समझ में आई? तो ननु आप्रयासेन कृतार्थो गुरुजना। तो कुछ टेंट वेंट लगाने की जरूरत ना है। समझ में आई? टेंट वेंट लगाने कोई जरूरत नहीं है भाई। टेंट लगाए हो, खर्चा हुए है, ठीक है, और व्यवस्था करे हो सब, तो गुरुजन मैंने कैसे कैसे आए? बिना प्रयास के ही गुरुजन कैसे हो जाते हैं? कृतार्थ, धन्य धन्य हो जाएंगे। लौड़िया बड़ा बढ़िया अपने आप पढ़ रहे हो खाली, अगर तुम सफल हुई तो लड़का बारो अपने आप है, तुम्हें समझाए रहे। समझ में आई? हाँ, तो बराई तभी करेगो जब तुम में कुछ अकल हुए है। ठीक है, शकुंतला के अंदर कुछ क्वालिटी हुए तो मैं राजन कही दी ना, तो और दो प्रोडक्ट खड़े हैं। समझ में आई? माने पहला इंसान किस पे मारो? हाँ, क्वालिटी ही कुछ समझ मारा। तो अपने अंदर कुछ पैदा करो, हैं, हुसन कुछ पैदा कराओ। हाँ, यहाँ तक समझ में आई चीजें? यहाँ तक चीजें समझ में आई? ठीक है, देखिए, तो निवृत्त कल्याणा किसके लिए आया है? शकुंतला के लिए। यहाँ पे समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास। कौन समास है? बहुब्रीहि समास। अच्छा पद था इसीलिए लिख दिया। ठीक है, अनुरूप पद में देखिए तो समास कौन सा है? अव्ययी भाव। यह परीक्षा में पूछने वाले प्रश्न है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये सूक्ति जो है अभिज्ञान शाकुंतल की एक एक जो लाइन है साथियों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसलिए हमें इम्पोर्टेंट बताने की कोई जरूरत ना है, ये जो सब इम्पोर्टेंट। ठीक, नाम देते हैं ना। लेंगे भैया। 8वां जो है जो ज्यादा ऊपर है, ये रह गया। भाई जो है मतलब जो है, अब मैं रुके रहा हूँ। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, समझ में आया? ठीक, आगे देखिए। तो अब प्रियंवदा बोली है पुष्प भाजनम विलोक। पुष्प भाजन, भाजन माने को होता है पात, डुकलिया, डलैया गांव लोकात, पुष्प वाली, फूल वाली, विलोक के माने कहा देख करके, कह रही है सखी, क्या कह रही है? सखी अब चितानी बलिकरम पर्याप्तानी कुसुमानी, फूल बहुत हुई है। जो चुलबुली चुलबुली टाइप होती है, उनको एक जगह मन ना लगत, उनको एक जगह मन ना लगत। ठीक है, जो चुलबुली चुलबुली टाइप होती है उनको एक जगह मन नहीं लगता है। तो क्या कह रही है देखो कि ये फूल डलिया देखी, उसको देख के बोली सखी बहुत फूल तोड़ रहे, अब रही ना दो, अब इतने ही काफी। यानी भगवान के लिए जो फूल तोड़े रहे हैं, चुन रही है कौन? अनसुईया और प्रेमवदा दोनों। तो क्या कह रही है? फूल रहने दो, फूल बहुत हुई है, भगवान के काम। अब देखो आगे, अब जीजा को काम आए रोक ले। अब अनसुईया कह रही है, देखो होता है अनसुईया करे ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनिया। शकुंतलाया में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी। जैसे लता लताम लतिया लताए लताया लताए लतायाम लते, तो ऐसे का हुई है शकुंतलाया, क्या होगी? शकुंतलाया में का षष्ठी। कह रही है कि ननु सख्या, सख्यम षष्ठी, सख्या शकुन यानी सखी शकुंतला के सुहाग के देवता की अर्चनीय करना है। आज केवल घर के ही लोग पूजा तो ना करे हैं भगवान, आज तो शकुंतला के सुहाग की पूजा हुई है। सुहाग माने कौन है? सुहाग कौन है? दुष्यंत, राजा दुष्यंत की पूजा हुई है। उनके लिए तो 4 तोल लो फूल, तोल लो मतलब चुन लो, गलती हुई याद साथियों। तो क्या करी प्रेमदा? कहता हूँ ठीक है, देखो भगवान के लिए फूल तोड़ रहे तो रहने दो, और जीजा के लिए जब आई थी अब तो ले देखो के तो जीजा थे, हैं? लगा ना जीजा थे, स्नेह है जीजा, प्यार है कि स्नेह? स्नेह है, स्नेह है, जीजा से प्यार ना है, प्यार और स्नेह सब में अंतर है, लाड़ो में अंतर है। हमारी नानी घर याद करो तो मैं दिखाती हूँ, जो कहा है जो लाड़ है तो कहा है लाड़, सब में अंतर है। चलो देखो, इति तद एव तत्धन एव कर्म अभिनेता, और जिस कर्म में लगी होती हैं उसी कर्म में पुनः लग जाती हैं। फूल तोड़ मतलब चुनने का काम कर रही थी, उसी कर्म में लग जाती है। तब तक नेपथ्य से आवाज आती है। नेपथ्य होता है जो रंगमंच होता है, ठीक है, जहां पे नाटक खेला जाता है उससे पीछे, ठीक है। जैसे तुमने देखा हो रामलीला कि पर्दा गिरा पर्दा गिरा पर्दा गिरा, लड़की बनेगी नागिन, ठीक है। तो ऐसे ही जो है, अरे हम तो भाई रामलीला में देख चुके सब, ठीक है। तो कह रहे हैं कि नेपथ्य से पीछे जो है ना, वे जो है मंच से पीछे का जो भाग है जहां सजते समझ संवरते हैं उसे क्या कहते हैं? नेपथ्य। वहां से आवाज आती है अयम अहम हो, अरे ये मैं हूं, अरे ये मैं हूं। कौन कह रहा है? ये पर्दे के पीछे से कौन कह रहा है? ये दुर्वासा है। कौन है? दुर्वासा पर्दे के पीछे से कौन है? लेकिन कथन आए जो किसका लगाएंगे? तब नेपथ्य का लगाएंगे, नेपथ्य का लगाएंगे, दुर्वासा तो ना लगाएंगे। प्रियंवदा, सॉरी प्रियंवदा को अनसुईया कह रही है कर्णम दत्वा। कर्णम दत्वा का मतलब होता है कान लगा के, इधर देखो, जैसे कटी चुगली वैसे करके लोग का तो लोग वही देखो। तो कर्ण दत्वा कह रहे सखी अतिथि नाम निवेदितम, अतिथि जैसी आवाज लग रही है, कोई गौतरिया आए हैं लगत, कोई गौतरिया आए हैं। तो प्रेमवदा क्या करी देखो, कम बुद्धि वाली कह रही है कि ननु, ये देखो ननु, और आगे का उटज,
ऊटाजा। ऊटज माने क्या होती है? कुटिया। ननु निश्चित रूप से आगे देखिए, तो कह रही है कि ननु ऊटज सन्निता शकुंतला। प्रेमदा बोली कुटिया में शकुंतला है, तो कुटिया में कौन है? शकुंतला है ना। आगे मत बोलो भाई, अब कहीं कुटिया में कौन है? शकुंतला है। ठीक है, तो अनसुईया बोली है अद्य माने आज, पुनः हृदय हृदय असन हिता। शकुंतला है तो, लेकिन दिल से ना है। बाको दिल कहाँ है? ये क्लास में कुछ बालक बैठे रहा और ऐसे करके उन्हें याद करते रहा, वे अपना टॉपिक ना याद करते, वे कहते कैसी होंगी, बैठी होंगी, क्या कर लिया होगा, पता नहीं रोटी खाई होगी। प्यार तो ऐसी चीज होती भैया ना, जो थाली में तस्वीर आ जाती उनकी, तस्वीर तेरी दिलबर। समझ में आई? तो बोले इधर देखो, पर दिल से कहाँ है? दिल से ना है, बैठी है खाली, लेकिन उसका दिल नहीं है। हृदय असन्निता, हृदय से नहीं बैठी है, दिल से नहीं बैठी है, केवल बैठी है। क्लास में बालक बैठे ना रात, कुछ देखा होगा आपने, क्लास में बालक बैठ रहा था लेकिन होंगे तो रात, उनको दिल कहाँ है? दिल तो होना है। हाँ, याद कर, जहाँ होना चाहिए पुरानी वाली याद करते रहा है कि पता ना क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो हैं। आगे देखिए, अलम अलम एतावत भी कुसुमई फूलते रहते हो। फूल पर्याप्त हुई है, फूल फूल रहने तो न, फूल बहुत हुई है, फूल रहने दो। इति प्रस्तुति, ऐसा कह करके क्या हो जाती है? प्रस्थान कर देती है। क्या कर देती है? प्रस्थान कर देती है। और फिर आवाज आती है किसकी? नेपथ्य से आवाज आती है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। ये कथन सब पूछे जाएंगे परीक्षा में कि देखिए ननु सख्या शकुंतला सौभाग्य देवता अर्चनिया, ये कथन किसका है? तो आपका जवाब क्या होगा? अनसुईया पूछेगी ननु उठज सन्निता शकुंतला, ये कथन किसका है परीक्षा में? प्रियंवदा। और कहेगी पुनः हृदय न सन्निता, ठीक है, आद्य, तो किसका है ये भैया? अनसुईया। अगर वो कहेगी कुटिया में है, तो किसका है? प्रेमवदा का। और हृदय न सन्निता पूछेगी तो कौन बताएंगे? हाँ, दिल से नहीं है। ठीक है, तो फिर से नेपथ्य से आवाज आती है। और क्या आती है जरा आगे देखते हैं। देखिए, ये नेपथ्य से आवाज आती है, कह रही आ अतिथि परिभाविनी, हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली। इसका अगर वक्ता पूछा जाए तो कहाँ है? नेपथ्य। और रियलिटी कौन है? दुर्भाषा। कौन है? दुर्भाषा। ये दुर्भाषा ऋषि कह रहे हैं आ अतिथि परिभाविनी, हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली लड़की, अतिथि का तिरस्कार करने वाली लड़की। कौन कह रहा है? दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा ऋषि ने देखिए ये नेपथ्य से ही वंशज छंद में, वंशज छंद अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था? क्रातार्जुनियम, जो पूरा 1 से लेकर 44 तक वंशज छंद थे। जतो सुवंशस्तमुदीरितं जरौ। देखिए उच्च, इसका करके लोग वाचन करेंगे, बोलो। विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा, तपोधनं वेस्ति न मामुपस्थितम्, स्मरसति त्वां न सबोदितोऽपि सन्, कथं प्रमत्ता प्रथमं कृतामिव। देखिए बाबा, देखो दुर्वासा बराबर बाबा कह रहा है किससे? शकुंतला से। कुटिया पास में कौन बैठी है? हाँ, बाबा का अति सत्कार नहीं कर पाई, कौन? शकुंतला। बाबा का ही गुस्सा। ठीक, अब बाबा क्या कह रहा है? ए अतिथि का तिरस्कार करने वाली लड़की। बाबा के तो खिसे होना है ना? अरे बाप ने मतलब पिया के बारे में सोच रही, तो रोका जात गंद काम थोड़ा ना कर रही। लेकिन बाबा अनुभव देखो, इसको मतलब पुरानिया प्यार करो है इसने वो प्यार करो है। प्यार को वह समझ सकते है जो पहले जिनने करो है। एक बार हमारी ना भाई, हमारी साइकिल चोरी, जब झटका आदमी खात साइकिल चोरी, अब हम जहां जात तो साइकिल पहले देखत। अरे कैसी बात करी, समझ में आई? हाँ,
तो फिर से जा सकत। तो जो प्यार कर चुको है बाबा, तभी जाने पहचान लो कि लड़की की स्थिति ऐसी है। देखो क्या कह रहा है कि सा माने बहे, त्वाम माने तुमको, ना माने नहीं, स्मृति माने याद करेगा। तो जिसको याद कर रही है ना बैठी बैठी, वो तुझको याद नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसे बैठी। अब जैसे कोई भोलो नहीं आते करके बैठे तो पूछने लगे क्या बात है, क्या कैसी बात ना, डॉक्टर जो लेके जाते तो वो कहा जाके इलाज एक है, जाके विदा कर दियो। लली पे पीपर वालो भूल, लली पे पीपर वालो भूल। 52 पहचान लो। नहीं, स्मृति त्वाम ना सा, वो तुझको याद नहीं करेगा। देखो तो अब कोई आदमी किसी से जैसे उन्हें विदा हुई जात है और उसके बाद में 1 साल तक ना आया भाई आदमी, ठीक है, और चलो जाए काम करने दिल्ली बम्बई, तो बस लौड़िया कोई कह दी बे तो भैया उनने दूसरी कर ली, लौड़िया कथी मत अधमरी हो जाएगी थी। हाँ अब बताइए, हमने देखे ना कथी बेचारी ऐसी है, तो उनमें है कुछ गड़बड़, है ना गड़बड़, चिंता है, ठीक है। और जैसे ही उनके वे आउट होते थे स्वामी, तो देखो बाबा बहुत अनुभव है, बाबा ने पुरटिया प्यार किया था इसीलिए बाबा ने पहचान लिया। बाबा कह रहा है कि सात्वाम ना स्मृति, वो तुझको याद नहीं करेगा। आज मैं तेरे गेट पे खड़ा हूं, तू मुझे ध्यान नहीं दे रही है, एक दिन तू भी जाएगी उसके यहाँ, वो तुझको भी याद नहीं करेगा। और सच्चे प्यार करने वाले के लिए बोले एक बात और देखो, बोल तो भी सन, तू याद दिलाएगी, तू कहेगी, क्या कहेगी कि हमने तुम्हारे संग हुन घूमे थे, ऐसे ऐसे करके प्यार स्टार्ट हो। वो कहे नो मैं नहीं जानता, सब मना करते घर की पहले मुलाकात ऐसे भाई कहे ना, पर स्त्री कलत्र दूसरे का औरत देखना बड़ा पाप है। तुम चिल्लाती रह जाओगी गेट पे, वो कहेगा नहीं मैं नहीं जाऊँ, मेरे कानन में डटे लगी, मेरे कानन में डटे लगी, क्या हमें सुनाइए ना दे रहो। अब बताओ भैया, ये श्राप क्या है जी? हाँ कह रही है कि स्मरसति त्वाम न सबोधितो पीशन, याद दिलाने पर भी वो तुझको याद नहीं करेगा। इसको बह समझ सकते भैया, समझो बात के लिए। हाँ आगे देखिए और क्या कहेगी, बोले तप ही धन है जिसका, तभी धन है मेरा, तो तभी है धन जिसका, वो कौन हूं, तपस्वी हूं। और माम उपस्थितम, मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूं, तेरे गेट पे खड़ा हूं, मुझको तू ध्यान नहीं दे रही है, मेरे ऊपर गौर नहीं कर रही है, मेरे ऊपर, मैं तेरे गेट पे खड़ा हूं, तू मेरे तरफ नहीं देख रही है और उसको याद कर रही है, वो तुझको भूल जाएगा, वो तुझको क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। बोले और कैसे, देखिए और याद कर रही, कैसे याद कर रही है, बोले चिंतन माने होता है चिंता करना, और यहाँ लगा दिया बी उपसर्ग, विचिंतयन्ति विशेष रूप से, यम माने जिसका, और बोले है कैसे अनन्य माने। देखिए ये होता है अनन्य, अनन्य मान। देखो दिल एक है, दिल एक है, चाहो आप इधर लगा दो, चाहो इधर लगा दो, तो बोले अनन्य मानसा बराबर एकाग्रचित होकर के, एकाग्रचित होकर के, यम माने तू जिसका, विचिंतयन्ति माने चिंतन कर रही है, एकाग्रचित होकर के जिस व्यक्ति का तू चिंतन कर रही है वो तुझको याद नहीं करेगा, याद दिलाने पर भी तुझको याद तेरी बात को नहीं सुनेगा, तू बकती रह जाएगी कि हम तुम्हारे संग गए थे, फिर गोवा में घूमे थे, फिर जाइते करो वैसे करो, बोले नो ना जान। अब वैसे आदमी कही दे अगर कैसे जिए आगे। तो बोले हमारा तपस ध्यान है, ऐसे तपस्वी हम तेरे गेट पर खड़े, तू मेरे तरफ ध्यान है तेरी, तो बोले ऐसे है। उदाहरण दिया है देखो, बोले कथाम प्रमत्ता प्रथम कथा में, जैसे कोई रात में कोई पगला दारू पी के शराब पी के जब आऊ थे तो जाकर तेरी बाप सारे तेरी क्या औकात है, हैं? तेरी क्या औकात है, समझे कौन है मोलक नहीं तू, ठीक है। तो बग तो लोग खात न करना कि जाओ भैया घर अपने जाओ, सवेरे के जब वो शराब नशा उतर जात तो सवेरे पूछत
भैया कल तुम गाड़ी दे रहे, मार मम्मी की बहन की सबकी गाड़ी दे रहे, तो कहा भैया कब कब दे रहे गाड़ी भैया, हमने तो भैया कहूँ ना करो। बोले सेम वैसे ही, पगलो तुम तुझसे प्यार कर लो है, समझ में आई। जैसे कोई पगला संजा को बहुत बकवास करता है, सवेरे जब को नशा उतर जाता है तो काका मैंने भैया कुछ ना, सेम भाई कंडीशन नहीं तेरे साथ घटेगी। जैसे कोई पागल व्यक्ति, कथाम प्रमत्ता, कथाम प्रमत्ता प्रथम कथा में, समझ में आई। जैसे कोई पागल व्यक्ति रात को कहीं विवाद को शराब के नशे में और दिन में क्या कर जाता है, भूल जाता है, सेम तेरी कंडीशन वही हो जाएगी। समझ में आया, देखो कितना बड़ा शराब दे दिया। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो देखेंगे ये कौन है, अनन्य मानसा कौन है, थोड़ा कौन है, शकुंतला है। अनन्य मानसा कौन है, शकुंतला। इसमें किसके लिए आया है, शकुंतला के लिए आया। इसमें समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि। कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो गया। यम पद से किसका बोध हो रहा है, दुर्योधन का। क्या दुर्योधन नहीं आ रहा है, दुष्यंत आ जाएगा, दुष्यंत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए श्लेष भी है और उपमा अलंकार भी है, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार है, ठीक है। यहाँ सापद से किसको बोध हो रहा है, दुष्यंत का। यहाँ बेस्ती में कौन सा लकार है, लट लकार है। कौन सा लकार है, लट लकार, ठीक है। विचिंतयंती कौन है, ये चिंता कौन कर रही है, शकुंतला। या त्वाम पद से किसको बोध हो रहा है, शकुंतला, शकुंतला को बोध हो रहा है, ठीक है। ये थे प्रश्न, परीक्षा में आएगा तो जय वाला बहुत जहरीला प्रश्न है। ये अनन्य मानसा किसके लिए आएगा, शकुंतला के लिए। तो समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि। ठोको ताली, आगे बढ़ो। वही तो, आगे प्रेम मदा बोली, देखिए बोले हा धिक्कार है, धिक्कार, हा दैया धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। आ प्रियमेव संगतम, अनर्थ हुई, क्या हुई, अनर्थ हो गया। क्या हो गया, हाँ, कह रही है अनर्थ हो गया। कस्मिन अपि पूजा रे, पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय वाली शकुंतला ने क्या कर दिया, अपराध कर डाला। जब शून्य हृदय वाली शकुंतला ने किसके ऊपर कर डाला, अपराध कर डाला भैया। बोले कैसे आदमी पे, बोले पूजनीय है, तो बाबा पूजनीय है। और कह रही है पूरा अभिलोक के सामने देख के कही जा बात, सामने मैंने देख लो कि बाबा जाए रो, लेकिन तुम बाको ना ध्यान देखो, शकुंतला बैठी बाके श्राप दियो, ए मटर साहब 3 दिन श्राप दिए, शकुंतला तुम इधर बैठी अपनी चुप्पा कुटिया। और दूसरी लौड़िया देख लो प्रेम बदान, ठीक है, कि जाने अनर्थ, जाने अनर्थ कर दो, ठीक है, सामने देख करके। और ना खलु अस्मिन कस्मिन अपी, जे अरे गहरे नथु खैरा ना है जो बाबा, जो तो जाके तो जो ना खतरनाक बाबा है, जब तो कहते एकदम ना इतनी स्पीड में जाको गुस्सा होते ना, बहुत स्पीड में। कह रही है ये सुलभ कोपा है, ये दुर्वासा सुलभ कोपा महर्षि, ये तो बहुत जल्दी जाके तो कहते नथुन गुस्सा रखी है रात, ठीक है, ना कह रखी रात बहुत। अब बोले तथा सबत्वा साफ दे करके, वेग बलो उत्फुल्या, आगे कहा है दुर्वार्या गत्या प्रतिनिवृत्ता, जो स्पीड संग आओ और स्पीड से भाजियो, वेग के संग आया और प्रतिनिवृत्ता गत्या, और जिस स्पीड में आया उसी स्पीड में रफू चक्कर। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, प्रेमदा का कथन है। तो अनसुईया कह रही है को अन्यो उत्वाहा दुग्धम प्रवति, अग्नि के अलावा और कौन जला सकता है, अग्नि के अलावा। ये विवादित है, ठीक है, ये सूक्ति जो है ये कैसी है, विवादित है। ये पहले मानी थी किसकी, प्रेमदा की, ठीक है। कमु अनसुईया के मान लेते हैं, कमु प्रेमदा के मान लेते, पता ना जने का सर्यापन हुए, है ना। अरे यार ये कह मानो क्यों बालकन जिंदगी खराब करे पड़े हैं, जाने कितने कितनी कितनी जिंदगी खराब हुई है, एक मानो ना आयोग साहब,
आगे देखो, बोले आगे देखिए, अनसुईया कह रही है गच पादयो जाइए, उनके पादयो माने दोनों पैर के ऊपर, गच माने जा। अब देखो जा जाती तो क्यों, तो बाबा जाका तो ला तोरी हो ही ना है, कहीं डैल लेती बड़ी हुई है तो इस 2 बजे तक का करना है। तो माने छोटी कितने बैठाओ क्यों कि माफ करती है छोटी आदमी, ठीक है। और जा जाती तो पत्ता बाबा साफ कर दे तो, ठीक है। हाँ, और बोले बोले प्रणाम करके, बोले जा तू पहले प्रणाम करिए, और दोनों पैन पैसे पर रही जाएगी एकदम, ठीक है। और प्रणाम माने प्रणाम करके, निवर्तनम, बोले लौटा लो जा बाबा, लौटा ला जा जा। अब पहुंच पाए थोड़ी दूर तक, 2-3 किलोमीटर, बाबा जी तो भाई गदबदा तो भाई गई। जब तक वह गई तो बोले जब तक तू उतर जाइए यावत, तब तक आर्गोदकम उपकल्पयामी, तब तक हम चीनी नींबू डाल के ना शरबत आर्क ओत, ठीक है, नींबू चखना मिलाए, तब तक बाबा के लिए लस्सी लस्सी ये सब बनाए हम रखा था, तो लेके आओ जा फटाक। बात चली गई भैया, बात समझ में आई, बोलो। हाँ, तो प्रेम बदा बोली ठीक है जाते भाई, इतनी निष्क्रांता ऐसा करके वो निकल गई। रफू चक्कर अनसुईया देखो पदांतरे स्खलितम निरूप्य, ठीक है। और बोले आहु आवेग स्खलत्या गत्या और प्राविष्टम मम ग्रह हस्तात् पुष्पभाजनम। अब जा जो है ना जा जा टेंशन में करके कमुते जाए जाकर टेंशन है क्यों, बाबा को पता ना काम हमला करते हैं, बाबा शराब देके चलो हो है जाता वही करके। अब जाके हाथ में कटोरिया ही का किसकी बारी, फूल बारी बागई गिर। अब जैसे ही फूल गिरो अब सुकून हुई हो, कई कुत्ता जैसे चाहे बिलैया रत्ता काटिए, कई अब ना हो ये काम, अब ना हो ये काम, समझ भाई। फूल गिरियो तो बोले काम अब ना, इधर फूल का गिरना उधर बाबा की बात ना मानना, बाबा बात ना माने। अगर बाबा बात मान ले तो शराब वापस ले लेते तो अंक 7 ना होते, तो हीने खत्म हो जाए, समझ में आई बात। अगर भाई अब हीने से कहा है, हीने तो मतलब है ये शुरुआत भाई है, ठीक है। आगे देखो भैया, तो जिंदगी में तो उतार चढ़ो तो होते रहता। आगे देखो कह रहे हैं ऐसे ही आवेग इस गलतिया, ऐसे आवेग से बोले प्राविष्टम मम मेरे मेरे ग्रह हस्ताद माने हाथ से, पुष्प भाजनम माने जो काती टोकरी थी वो क्या कर गई गिर गई। जब वह गिर जाएगी तो वहां फूल गिरेगी ना गिरेगी, जब फूल गिरी हो तो अब सुकून हुई हो कि काम ना बनेगी। आगे देखो इति पुष्प उच्चयम रूपयति, और फूल बटोरने का अभिनय करती हुई। प्रियंवदा देखो आगे देखो, प्रवेश से हो गया। अब देखिए ये जो है ना वो गई, बाबा से बात करी, बाबा से बात करके और बस सामने आई, बाबा ने जो बातें कही हुए वे सब बातें प्रेमवदा अनसुईया कही है, लेकिन बाबा को सामने ना लाए कालिदास, क्लियर। अब जो बातें रियल बातें जो बाबा ने कही है, बाबा बराबर दुर्भाषा जो बातें कही है, बाबा प्रेमवदा देखो भाजी आइयो की वो नाटक है ना, टाइम थोड़ा ना बताओ, तो फिल्म देखो जरा सुनो बालक हो, ठीक है, वो एकदम बड़ा हो जाता, हीरो बन जाता एकदम। आगे देखो तो बोले सखी प्रकृति वक्रा, वह स्वभाव टेढ़ो, सा कस्य अनुनयम प्रतिग्रहणाति, वो किनकी मानत ये जी, वो किनकी मानत, वो स्वभाव टेढ़ो, जैसे ना कुतिया की पूंछ डारी ही भोगनी तो वह फेल निकारी तो रही धारी टेढ़ी टेढ़ी है, बाप है कोई फर्क नहीं पड़ता, बाप है कोई फर्क ना पड़े। बोले वो किनकी मने है नड़ुआ बैठो ना मानत काऊ की बात, ये आवा बाबा ना मानत काऊ की बात, मने है बहुत जिते कहूँ झुकने हो वो कहाँ झुके, बाकी आगे ना पीछे ना आगे ना पीछे पकैया, वो कहाँ झुका है बाबा ऐसे ही वो। आगे देखो तो प्रकृति वक्रा सा कस्य अनुनम प्रतिग्रहणाति, तो कोई काऊ ना है सुन, बोले किमपि पुनः, लेकिन फिर भी बोले शान कोसा करता, लेकिन हमने उसे दयालु बनाए लो, एक और क्या मीठी, हाँ समझे। तो बोले वो तो किनकी सुन, तो वो तो टेढ़ा है, लेकिन शान कोसा पद को अर्थ पूछत परीक्षा, दयालु कैसा है दयालु, कहे फिर भी मैंने उसे क्या बना लिया दयालु बना लिया। बोले किनसे, बोले बातों से,
बोली बातें से। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, और इससे आगे की जो वीडियो होगी वो कल होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं। राधे राधे।